नमस्कार। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर स्टूडेंट्स को लिखना होता है। आज इस वीडियो में हम 3 पोएम कवर करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और ए टाइगर इन द जू। सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। सेंट्रल आइडिया कविता का केंद्रीय भाव होता है, या इन शॉर्ट कहें तो सेंट्रल आइडिया कवि का मैसेज होता है जो है अपनी पोएम के माध्यम से रीडर्स को देना चाहता है। क्लास 10 की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस पोएम में कवि एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे खड़ा था। वह अत्यंत दुखी था। पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था जिसने हेमलॉक की शाखाओं को हिलाया और बर्फ के छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिर पड़े। यदि बर्फ के कणों का गिरना बेहद छोटी घटना थी, फिर भी इसने कवि की मनोदशा को बदल दिया और इस तरह से उस दिन का शेष भाग बर्बाद होने से बच गया। देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। इन दिस पोएम, इस कविता में इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कविता में द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है दैट के समटाइम्स, कभी कभी सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस, कुछ बहुत से क्षण और एक्शंस, कार्य और सिंपल साधारण होते हैं, बट हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस, किंतु उनका महत्व अधिक बड़ा होता है। सिग्निफिकेंस, महत्व। दे कैन चेंज, वे बदल सकते हैं। द मोड, मनोदशा को, और लाइफ या जीवन को ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के, वे एक व्यक्ति के जीवन या मनोदशा को बदल सकते हैं। द पोएट प्रेज द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स, द पोएट, कवि, प्रेज, प्रशंसा करता है, द ब्यूटी, सुंदरता की, ऑफ द स्नोफ्लैक्स, बर्फ के कणों की, कवि बर्फ के कणों की सुंदरता की प्रशंसा करता है। विच चेंज, जिसने बदल दिया था, हिज मोड, उसकी मनोदशा को, एंड सेव्ड, और बचा लिया था, मैनी प्रेशियस मोमेंट्स, बहुत से कीमती क्षणों को, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, नष्ट हो जाने से, और बहुत से कीमती क्षणों को नष्ट हो जाने से बचा लिया था। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट, द क्रो, कौवा, शेक्स ऑफ, हिला के गिराता है, द स्नो डस्ट, बर्फ की धूल को, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से, कौवा हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल को हिला के गिराता है। द सेम वे, ठीक उसी तरीके से, वन कैन शेक ऑफ, कोई व्यक्ति शेक ऑफ कर सकता है या हटा सकता है, द सैडनेस, उदासी को, फ्रॉम वन साइड, अपने हृदय से, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने हृदय से उदासी को हटा सकता है। अब अगली पोएम देखते हैं, फायर एंड आइस। फायर, अग्नि, एंड आइस, और बर्फ। फायर एंड आइस कविता में कवि संसार के अंत के विषय में दो प्रचलित विचार प्रस्तुत करता है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ संसार को अंत का कारण बनेगी। कवि इच्छा को अग्नि के समान मानता है और कहता है कि असीमित इच्छा संसार के अंत का कारण बनेगी। कवि और आगे कहता है कि घृणा, जो बर्फ का प्रतीक है, वह भी संसार के लिए उतनी हानिकारक है जितनी कि तृष्णा या इच्छा। तृष्णा भी घृणा की तरह संसार को, तृष्णा की तरह घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। ऐसे कवि का विचार है। तो देखते हैं सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम, इस कविता में, इन द पोएम फायर एंड आइस, इन द पोएम फायर एंड आइस कविता में द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है अबाउट टू पॉपुलर प्रेडिक्शंस, अबाउट, बारे में, टू पॉपुलर, दो प्रचलित, प्रेडिक्शंस, भविष्यवाणियां, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के बारे में। फायर एंड आइस कविता में कवि संसार के अंत के बारे में दो प्रचलित भविष्यवाणियां के बारे में हमें बताता है। आइदर द स्नो ऑफ हेडेड, या तो घृणा की बर्फ, और फायर ऑफ डिजायर, या इच्छा की अग्नि, विल कॉज, कारण बनेगी, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत का। या तो घृणा रूपी बर्फ या इच्छा रूपी अग्नि संसार के अंत का कारण बनेगी। द अनएंडिंग डिजायर, अनएंडिंग, असीमित, डिजायर, इच्छा, और हेटेड, या घृणा, असीमित इच्छा या घृणा, अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों के बीच,
मे डिस्ट्रॉय नष्ट कर सकती है, दिस वर्ल्ड इस संसार को। मनुष्यों के बीच असीमित तृष्णा और घृणा संसार को नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट पोएम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में एक टाइगर। इन द पोएम ए टाइगर इन द जू द पोएट टेल्स अस। इन द पोएम, कविता में, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू कविता में, द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, दैट के इट इज क्रूअल, यह निर्दयता है, टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल सेल्स, टू कीप, रखना, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, इन स्मॉल सेल्स, छोटी छोटी कोठरियों में, ऑफ द जू, चिड़ियाघर के, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, अवे दूर, फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उनकी प्राकृतिक आवासों से, उनके प्राकृतिक आवासों से दूर। ए टाइगर इन द जू कविता में कवि हमें बताता है कि जानवरों को उनकी प्राकृतिक आवासों से दूर चिड़ियाघर की छोटी छोटी कोठरियों में रखना निर्दयता है। दे फील एंग्री, दे फील, वे महसूस करते हैं, एंग्री, क्रोधित, हेल्पलेस, असहाय, एंड अनहैप्पी, और दुखी, इन द जू, चिड़ियाघर में। वे चिड़ियाघर में क्रोधित, असहाय और अनहैप्पी, दुखी महसूस करते हैं। दे आर डिप्राइव्ड, दे आर डिप्राइव्ड, वे वंचित हो जाते हैं, ऑफ देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से, वे अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो जाते हैं, या उनकी जो स्वतंत्रता होती है वो छिन जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।